देवभूमि में गणेश चतुर्थी की धूम, पूरे देश में 10 दिनों तक अनुष्ठान उत्सव शामिल। पंडालों और घरों में की जाएगी गणपति जी की स्थापना। सीएम धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के लिए बढ़ेंगे पंजीकरण केंद्र। 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। चार धामों दर्शन के लिए अनिवार्य होगा पंजीकरण। जौनसार पावर में हुई जांगड़ा पर्व की शुरुआत। महासू मंदिरों में हुई महासू देवता की पूजा अर्चना। देव चिन्हों को कराया गया स्नान। पर्यटन मंत्री ने जांगड़ा पर्व को राजकीय मेला घोषित किया। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जारी किया आदेश। आरएसएस के कार्यक्रमों में राज्य कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। सरकार के फैसले से कांग्रेस नाराज, बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत। लाता गांव के पास चट्टान टूटने से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से हाईवे बाधित। जोशीमठ मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटी चट्टान लगातार दरक रही पहाड़ियों और गिर रहे पत्थरों और बोल्डर। उत्तराखंड और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 लाख का इनामी और 11 खूनों का कुख्यात गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने कहा, उत्तराखंड को अपराधियों की शरण स्थली नहीं बनने देंगे। हरिद्वार में संतों और व्यापारियों का प्रदर्शन। ज्वेलरी शोरूम की डकैती का पुलिस ने नहीं किया खुलासा। डकैती का 24 घंटे में खुलासा करने की मांग। सड़कों पर जाम लगाने की दी चेतावनी। नैनीताल उच्च न्यायालय में सरकार ने पेश किया शपथ पत्र। स्थानीय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को होगी जारी। 25 दिसंबर तक होंगे स्थानीय निकाय चुनाव। खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन टीम ने देहरादून में नामी खाद्य प्रतिष्ठानों और आउटलेट पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा, मानकों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। वन तस्करों ने वन विभाग टीम पर की कई राउंड फायरिंग। 4 वनकर्मी घायल। वन विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप। एसएसपी ने जिला अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर लाता गांव से है, जहां पर लाता गांव के पास चट्टान टूटने से हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया है। जोशीमठ मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह चट्टान टूटी है और पिछले 24 घंटे से अधिक समय से बाधित है ये मार्ग। लगातार दरक रही पहाड़ियां, गिर रहे पत्थर और बोल्डर। आपको बता दें कि नीति घाटी चमोली में फिर लाता के पास चट्टान टूटने की खबर सामने आई है, जो अपने आप में बड़ी भयावह है। आसपास के गांवों के ग्रामीण काफी परेशान हैं। घाटी में इन दिनों पूजा चल रही है और ऐसे में कुछ लोग जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से लाता गांव के समीप मलारी नीति राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से भरी भरकम चट्टान जो है वो नीचे गिर गई है और लगातार यहाँ रुक रुक कर बोल्डर गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। धौली गंगा घाटी से सटे सुराई थोटा और साथ ही साथ मलारी नीति घाटी के गांव वाले जान हथेली पर रखकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नीति मलारी हाईवे को खोलने में लंबा समय लग सकता है। हाईवे खोलने के लिए मशीनें पहुंच चुकी है, लेकिन हाईवे पर अभी सड़क खोलने का कार्य करना जान जोखिम में डालना जैसा है। ऊपर से कभी भी बोल्डर की बरसात हो सकती है। बारिश के भारी अलर्ट और खराब मौसम के कारण हाईवे खोलने में दिक्कत हो सकती है। और आपको बता दें कि लाता गांव के पास नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से 40 से अधिक सीमांत गांवों का और ऋतु प्रवासी गांवों का संपर्क जोशीमठ मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है। आपको बता दें कि ये जीवंत त्योहार भगवान गणेश का सम्मान करता है और उसमें पूरे भारत में 10 दिनों तक अनुष्ठान और उत्सव शामिल है। घरों और मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की जाती है और प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है। 10वें दिन इन मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करने के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आपको बता दें कि आज गणेश चतुर्थी का महापर्व है। देश भर के पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की स्थापना की जाएगी। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के पर्व का विशेष महत्व होता है और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि खास होती है, क्योंकि गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणपति का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि चित्रा नक्षत्र और मध्य काल में ही हुआ था। सनातन धर्म में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा की जाती है और हिंदू देवी देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और ज्यादा पूजे जाने वाले ये देवता गणेश देवता हैं। पूरे देश के साथ ही राजधानी देहरादून में उत्तराखंड गणेश चतुर्थी का धूम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाजार भी बप्पा के सुंदर सुंदर मूर्तियों से सज गए हैं। दून वासियों में भी बप्पा को अपने घर ले जाने का उत्साह है। हर कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए बप्पा को घर ले जाना चाहता है। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। गणपति बाप्पा और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर सरकार के आदेश पर अब राजनीति तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी और सरकार इसे अच्छा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस निर्णय का जमकर विरोध किया है। सरकारी कर्मचारी भी इसको लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। आरएसएस काम करती है। कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अनुमति देना एक अच्छा कदम है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी आरएसएस से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है और जो राष्ट्रवाद के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रवाद की शिक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दी जाती है। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आज माँ भारती की सेवा के लिए, माँ भारती के उत्थान के लिए, भारत माँ के उत्थान के लिए कोई संस्था काम करे, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और चूँकि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पे प्रतिबंध हटा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या उनकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। और हमारी प्रदेश सरकार, चूँकि जो हमारी केंद्र की सरकार है, किसी भी ऐसे जो निर्णय लेती है उसको हम स्वीकार करते हैं और मैं इसका स्वागत भी कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राष्ट्रीयता की भावना सिखाई जाती है, राष्ट्रवाद की बात कही जाती है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो तालमेल अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, खुद हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं स्वयं हूँ। मैं तो संघ पृष्ठभूमि का हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरा आचरण, मेरा व्यवहार किस प्रकार का है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है
उन्होंने कहा कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, जो कर्मचारी बीजेपी की विचारधारा का होगा वो इसका समर्थन करेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए एक आचार संहिता है, नियमावली है, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके बाहर वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि चलाने वाली पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है। और एक षड्यंत्र के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपना नौकर बनाने की एक साजिश है और उन कर्मचारियों से अपना राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही भाजपा द्वारा। कांग्रेस इसका विरोध करती है और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से इस आदेश को निरस्त करेगी। नहीं तो भाजपा ने या उत्तराखंड सरकार ने ये नहीं कहा कि आप कंपलसरी जाएंगे, कंपलसरी का ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। कल तो हम भी कहेंगे फिर हमारी सरकार आएगी तो हमारे सेवा दल के कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो। दुनिया जानती है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑर्गेनाइजेशन है। जो नागपुर से आदेश होते हैं वो भाजपा का कार्यकर्ताओं तक जाता है। उनका राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करना निश्चित रूप से इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। सरकारी कर्मचारी तो इस पहल का स्वागत करने, सरकारी कर्मचारी जो स्वागत कर रहा है वो ठीक है। जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी हुआ वो स्वागत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो भाजपा की विचारधारा का कर्मचारी होगा वो स्वागत करेगा, लेकिन क्या कर्मचारी के ऊपर सरकारी नियम लागू नहीं होंगे? कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें लिखा हुआ है उसके सर्विस कोड में कि इनमें इन गतिविधियों में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर कर्मचारी इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। वही कर्मचारी संगठन के नेता इस विषय में खुलकर कुछ ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने कहा कि सरकार की ओर से जब ये आदेश जारी किया गया तो उसके बाद संघ की बैठक हुई और इसको लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी की इच्छा पर है कि कोई कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होगा या नहीं। इसके लिए उसको लेकर विरोध का सवाल नहीं उठता। हाँ, ये आदेश जो सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है, इस संबंध में उत्तराखंड सचिवालय संघ द्वारा शीघ्र एक बैठक की जाएगी जिसमें सभी पहलुओं में से विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। और समानता के तौर पे तो मेरा ये मानना है कि निर्णय स्वेच्छा पे आधारित है, कुछ में कोई बुराई नजर नहीं है। सरकार की ओर से जब भी कोई आदेश जारी होता है तो कर्मचारी उसे आदेश के तहत काम करते हैं। हालांकि ये फैसला स्वैच्छिक है और कर्मचारियों पर निर्भर है कि वो कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन इसको लेकर अब प्रदेश में आने वाले दिनों में राजनीति जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 11 खूनों का कातिल गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बिहार एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में 2 लाख का इनामी धर दबोचा गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कानून के शिकंजे में 2 लाख का ये कुख्यात अपराधी जो बिहार का रहने वाला है उसे उत्तराखंड के लक्ष्मण झूला से गिरफ्तार किया गया है। 27 मुकदमों में हत्या, लूट, रंगदारी अपराधों में शामिल है ये अपराधी और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 11 खूनों के कातिल और 2 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी को कानून के शिकंजे में धर दबोचा है। ये 27 मुकदमों में है जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी, बलवा आदि के अपराधों से वांछित जो कुख्यात अपराधी है उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कुख्यात की तलाश में पिछले 2 साल से बिहार पुलिस ने शहर के हर एक कोने को छान मारे थे।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हरिद्वार के ज्वालापुर की करेंगे। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के ज्वेलर्स शोरूम में दिन दहाड़े डकैती के खुलासे को लेकर अब संतों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को घटना के जल्द खुलासे की मांग करते हुए संतों ने धरना प्रदर्शन किया और संतों के साथ नाराज व्यापारी और राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने ज्वेलरी शोरूम के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्ती लिए व्यापारी और संतों ने डकैती का 24 घंटे में खुलासा करने की मांग की है और 24 घंटे में खुलासा नहीं होने पर सड़कों पर जाम लगाने की चेतावनी भी दी है। संतों ने कहा है कि हरिद्वार में भय का माहौल है और सरकार को लोगों के इस डर को दूर करने के लिए सीएम योगी की तरह कठोर कदम उठाने चाहिए। संतों ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसा कहा है। जो व्यापारियों में आक्रोश है, उन्होंने आज यहाँ धरना देके अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसमें पुलिस के द्वारा आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, इसमें भरसक प्रयास किया जा रहा है इस मुद्दे के खुलासे में। और हम ये आश्वासन देते हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि इनको दिल्ली कूच करना पड़े, इसका जल्द से जल्द खुलासा हो। कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ रही हैं और कुछ ही दिवस में मेरे को लगता है कि पुलिस के पास एक अच्छी लीड हो। पिछले 7 दिन से इस बालाजी ज्वेलर्स पर डकैती पड़ी और उसके बाद भी आज तक दोषी नहीं पकड़े गए और किसी प्रकार की इसमें कार्रवाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिससे वास्तव में पूरा संत समाज भी दुखी है। क्योंकि ये घटना केवल बालाजी ज्वेलर्स का नहीं है, ये घटना पूरा हरिद्वार के लिए एक सबक है कि अगर इस सबक के बाद भी हम जागे नहीं तो इसी प्रकार के नुकसान हमें झेलते रहना पड़ेगा। और उसके इतनी बड़ी घटना होने के बाद दोबारा से फिर घटना आज रात को फिर इस प्रकार की वारदात हो गई है, तो इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और शासन प्रशासन क्या कर रहा है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर आप सबक नहीं ले रहे हैं, आप जाग नहीं रहे हैं, तो कब जागेंगे? जब पूरा शहर लुट जाएगा उसके बाद जागेंगे। हरिद्वार जैसे जहाँ अनादिकाल से देवताओं का निवास रहता हो, संत समाज यहाँ साधनाएं करती हो, भजन करता हो, जहाँ शांति का चयन से पूरे विश्व की राजधानी हरिद्वार में जो शांति हुआ करती थी वो शांति खो गई है। इसलिए जो 7 दिनों से जो डकैती पड़ी है, 7 दिन पहले और आज 7वां दिन है, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। सरकार से, शासन प्रशासन से यही हमने आग्रह किया, निवेदन किया है कि 24 घंटे में इसका रिजल्ट दे, अन्यथा संत समाज व्यापारियों के साथ दिल्ली तक कूच करेगी। ये आवाज़ ही तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग स्वयं असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। क्योंकि दिन दिहाड़े जिस प्रकार से चोरियां डकैती हो रही है, अब तो फ़ोन भी आने लग गए हैं, मैसेज भी आने लग गए हैं। अब तो इस प्रकार से डर का, भय का एक माहौल बन गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। चार धाम यात्रा के लिए अब पंजीकरण केंद्र जो है वो बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब पंजीकरण केंद्र और भी ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। 8 सितंबर से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। दर्शन टोकन वितरण काउंटर में पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगा। 4 धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त गोचर, बड़कोट, हीना गोचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग में पंजीकरण केंद्र रहेंगे। इसके अतिरिक्त धामों और जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही 8 सितंबर से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। 4 धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। भादो महीने में जोनसार बावर क्षेत्र के आराध्य देव महासू देवता का जागरा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आई है और इसी क्रम में जौनसार पावर में जागरा पर्व की शुरुआत आज महासू मंदिरों से शुरू हो चुकी है। जागरा पर्व के मौके पर चक्राता के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं ने रात लगाई और मन्नतें मांगी, पूजा अर्चना की है। सभी मंदिरों को खूब सजाया गया है। आपको बता दें कि जौनसार बावर के इष्ट देव महासू चालदा महाराज का जागरा पर्व हनौल, थेना, दसों, गवेला, भंजरा, छोटू और इसके साथ बिसोई और
सलगा आदि मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां सभी मंदिरों में देव दर्शन को उमड़े श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव से घर परिवार की और गांव की खुशहाली की कामना की है। साथ ही इस दौरान ढोल नगाड़े की थाप पर मंदिरों से देव चिन्ह और पालकियां भी निकाली गई है, तो वही देव चिन्हों को स्नान भी इस दौरान कराया गया है। राजकीय मेला पर्व घोषित किए गए जागरा पर्व के मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने भी हनोल स्थित महासो मंदिर में देव दर्शन कर पूजा अर्चना की है। इस दौरान पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जौनसार बावर के पौराणिक परंपरा वाले जागरा पर्व को राजकीय मेला घोषित करते हुए इस दिन सरकारी छुट्टी भी रखी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि मंदिरों की पौराणिकता को देखते हुए इस 5वें धाम के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, जिससे कई मंदिरों को भी जोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ के मंदिर विकसित हो सके और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। जो है परिवहन चल रहा है, बस सर्विस चल रही है और भक्तों को लाने में सब लगे हुए हैं। माशू महाराज का जागड़ा हमारी संस्कृति का केंद्र है और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का दिन जो है अवकाश भी घोषित किया गया है। ये जागड़ा जो पर्व है ये हमने राजकीय पर्व घोषित किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालय के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को भी मिले और वो एक दूसरे के अनुभवों का लाभ ले। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वो उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहाँ पर उत्पादित शहद, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास और प्रगति में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से विशिष्ट शोध की अपेक्षा की जो राज्य हित में हो और यहाँ के लोगों को जीवन उन्नति में सहायक हो। और चलिए आगे बढ़ते हुए खाद्य संरक्षण की बात करेंगे। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आज देहरादून के कई इलाकों के नामी खाद्य पदार्थों के आउटलेट और प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने एक नामी शैक्षणिक संस्था के मेस में खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की और वहां से खाद्य सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए लैब में भेज दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देश भर और प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चला रहा है। इसके तहत चारधाम यात्रा मार्ग समेत कई स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन में भी सैंपलों की जांच की जा रही है। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता और तीर्थ यात्रियों को स्वच्छ भोजन और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिले। आपको ये भी बता दें कि उपायुक्त खाद्य संरक्षा गढ़वाल RS रावत और देहरादून के अभिहित अधिकारी मनीष सयाना के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है। इस टीम ने मसूरी रोड स्थित एक नामी शिक्षण संस्थान के किचन में छापेमारी की है। यहाँ की छात्राओं ने खाद्य पदार्थों की शिकायत की। उपायुक्त गढ़वाल मंडल ने किचन की सफाई और खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शिकायत और मिलावट के संदेह के आधार पर संस्था के किचन से नमूना इकट्ठा कर खाद्य विश्लेषणशाला को जांच के लिए भेजा गया है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता व साफ सफाई न होने पर संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद खाद्य सुरक्षा जनपद देहरादून की टीम ने हरिद्वार रोड स्थित एक मॉल में फूड कोर्ट है उसमें जाकर नामी प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की और उनके किचन में स्वच्छता और खाद्य मानकों की भी जाँच की है।
टीम ने इस प्रतिष्ठान को गुणवत्तापूर्ण भोजन और स्वच्छता के निर्देश भी दिए हैं। टीम ने यहां पर उपयोग किए जा रहे कुकिंग ऑयल में टोटल पोलर कंपाउंड की जांच की तो ये मानक के अनुरूप पाया गया। अभियुक्त अधिकारी देहरादून मनीष सयाना ने कहा है कि पूरे जनपद में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की। हल्द्वानी के तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज के अंतर्गत बौर अनुभाग में सागौन के वृक्ष काटने पहुंचे 1 दर्जन से अधिक वन तस्करों ने वन कर्मियों में कई राउंड फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना में वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम सहित 4 वनकर्मी घायल हो गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज में वन अधिकारियों को सूचना मिली कि कुछ लकड़ी तस्कर जंगल में लकड़ी तस्करी के लिए घुसे हुए हैं, जिस पर रेंजर रूपनारायण गौतम अपनी टीम के साथ जंगल में गश्त के लिए निकले। इस दौरान गुलर भोज से जले जंगल में वन तस्कर और वनकर्मी आमने सामने आकर टकरा गए। वन विभाग की टीम को देख तस्करों ने एक के बाद एक टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। वन कर्मियों ने भी जवाब में हवाई फायरिंग की। जब तक टीम कुछ समझ पाती तब तक रेंजर सहित 4 वनकर्मी रेंजर रूपनारायण गौतम, वन रक्षक सौरभ शर्मा, कमल तिवारी, हीरा सिंह घायल हो गए हैं। वन विभाग की एसओजी टीम ने वहां पहुंचकर तस्करों को घेरने का प्रयास किया। अपने को घेरा देखकर वन तस्कर तुरंत मौके का फायदा उठाकर जंगल से फरार हो गए। चारों घायल वन कर्मियों को रुद्रपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वन विभाग पुलिस इन वन तस्करों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इधर देर रात घटना की सूचना पर नवनियुक्त एसपी मणिकांत मिश्रा भी जिला अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि सूचना पर थाना पुलिस और वन विभाग तस्करों की पहचान कर जानकारी जुटा रहा है और जल्द ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। आज हमारे जो पीपल पड़ाव रेंज है उसके वन क्षेत्राधिकारी और उनके साथ उनके रेंज का स्टाफ वो लोग पेट्रोलिंग पे थे। तो पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें जंगल के इलाके में पेड़ कटने का एहसास हुआ, तो वो लोग जिधर से आवाज़ें आ रही थी उधर गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि कई सारे लोग इकट्ठा होकर के पेड़ काट रहे हैं। तो उनको इन लोगों ने चैलेंज किया तो उन्होंने सीधे जवाब में वहाँ से इनके ऊपर फायरिंग करी। फिर अपनी सुरक्षा में थोड़े बहुत फायरिंग वन कर्मियों द्वारा भी की गई, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान कुल मिलाकर के हमारे 4 वनकर्मी घायल हुए हैं और उन सबको छर्रे आदि की इंजरी हुई है। तो उनका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हॉस्पिटल में लाए हैं उनको और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।